ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अनुभवी मूर्त, पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 16 जून 69। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं, तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 71। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाते हैं। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 71। जितना जितना अब ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे, उतना ही वहाँ भी इतना समय ताज व तख्त धारण करेंगे। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 71। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 71। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 71। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभवी स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 71। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 71। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े,
जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। अव्यक्त वाणी 24 में 71। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे, तो आपकी मूरत से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 71। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कितने बार के अनुभवी हो याद है, अनेक बार किया है वह याद आता है, कल्प पहले पास किया है। अव्यक्त वाणी 18 अक्टूबर 71। जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रतन, जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रतन 1-2 को खर्ची के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन 1-2 को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 71। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे, तब ही अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने की पास दे सकेंगे। अव्यक्त वाणी 31 नवंबर 71। जब अनुभव स्वरूप बन गए, तो अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं। सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदाकाल की अविनाशी होती हैं। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने हो कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहाँ जाकर फिर लाएंगे। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 72।
लेकिन जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियों को भरते जाओ, अनुभवी मूर्त बनाओ। अव्यक्त वाणी 20 मई 72। अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 72। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 72। इस नए वर्ष में हर एक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन लगन में मगन रहना। लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 73। जब लेक्चर से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो तब वह लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नयनों से दिखाई दे कि यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 74। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अव्यक्त वाणी 28 अप्रैल 74। गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव 1 सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ, तो क्या यह कम खर्च बालानशीन अर्थात ऊंची परंतु कम खर्च वाली सर्विस नहीं? अव्यक्त वाणी 16 मई 74। जबकि दुनिया के सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो, ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है ऐसा सोच भी नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। जब फॉलो फादर है तो
तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्तनशीन होते हैं। दूसरा, बाप के दिल तख्तनशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 75। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 75। लॉटरी तो मिली लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 1 सितंबर 75। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 75। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने ज़माने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी हैं। अव्यक्त वाणी 8 दिसंबर 75। जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 76। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं व अधिकारी बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 76। विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 76। जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 77।
उच्चारण करने वाले बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाएं, तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना। नॉलेज अच्छी है, उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। अव्यक्त वाणी 27 मई 77। जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। अव्यक्त वाणी 27 मई 77। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। अव्यक्त वाणी 27 मई 77।
अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसीलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते। अव्यक्त वाणी 5 जून 77। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। अव्यक्त वाणी 5 जून 77। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 10 जून 77। जैसे कोई पावरफुल चीज होती तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती, तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया, चेक करो जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। अव्यक्त वाणी 14 जून 77। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होगी विशेष आत्माओं की? जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज डिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक अर्थात तेज भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी। सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगी। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया
और अनुभव किया। अव्यक्त वाणी 18 जून 77। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है। वह वाणी में आने की दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किसमें स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी 20 जून 77। आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण हैं। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, व सुख, शक्ति, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। अव्यक्त वाणी 28 जून 77। मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशंस द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो, व सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। ओम शांति।